कार दोस्तों जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि 25,2500 रुपये का जितनी भी माताओं बहनों के यहाँ पर इंतजार है, तो फाइनली उन सभी का यहाँ पर इंतजार खत्म होने जा रहा है। आप सभी को मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि यहाँ पर मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपडेट है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आखिर इंतजार खत्म हुआ। 25,2500 रुपया आप सभी को मिलने जा रहा है। कल कौन कौन से जिला में मिलेगा 25,2500 रुपया और कब तक मिलेगा, आपको यहाँ पर एक एक करके विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए और बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो शेयर करना तो बनता है, आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग वीडियो को स्किप कर करके, यानी कि वीडियो को भगा कर नहीं देखेगा, शुरू से अंत तक वीडियो को बिना भगाए बस देखते रहिएगा। आपको हर एक बात समझ में आ जाएगा कि 25,2500 रुपया कल कौन कौन से जिला में मिलेगा, साथ ही कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, क्या सभी को मिलेगा या फिर सिर्फ कुछ माताओं बहनों को मिलेगा। ठीक है, आपको एक एक करके सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाते हैं और बताते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहीं पर बता दूं कि जो यहाँ पर मैया सम्मान योजना में कुल लाभुकों की संख्या है, ये लगभग 64 लाख के आसपास है। कितना? 64 लाख के आसपास। लेकिन सभी माताओं बहनों को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, सभी को नहीं मिलेगी। इसमें से 11 लाख माताओं बहनों को नहीं मिलेगा। तो किनको नहीं मिलेगा आपको ये भी बताएंगे, किनको मिलेगा ये भी बताएंगे, कौन कौन से जिला में कल मिलेगा ये भी बताएंगे, मतलब सारा कुछ बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और बिना देरी किए आपको एक एक करके बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, एक ब्रेकिंग न्यूज यानी कि एक ताज़ा न्यूज निकल के आ रही है, जो कि सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि 25,2500 रुपया कितनी माताओं बहनों को मिला है। ठीक है, मतलब 5वीं किस्त की राशि अभी कितने लोगों को हस्तांतरित किया गया है, कितनों लोग के बैंक खाते में भेजा गया है, इसका एक यहाँ पर ताज़ा और लेटेस्ट अपडेट आंकड़ा निकल के आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाएगा कि अभी तक 5वीं किस्त की राशि किसी को मिला है या फिर नहीं, और मिला है तो कितनों को मिला है, और जिनको मिला है तो उनको पहले क्यों मिल गया, आपको अभी तक क्यों नहीं मिला। आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, कितने लोगों को 2500 मिला। तो यहाँ पर देखिए, 26-27 दिसंबर को हर जिले में 1 से 200 महिलाओं के खाते में 25,2500 रुपये की राशि भेजी गई थी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, उनका निधन हो गया, जिसके कारण कि जो यहाँ पर झारखंड राज्य के राजधानी रांची में कार्यक्रम होने वाला था, राजकीय कार्यक्रम, ये 28 दिसंबर को होने वाला था। ठीक है, 28 दिसंबर को ये कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन इस कार्यक्रम को टाल दिया गया, जिसका कारण ये था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी का निधन हो गया, जिसके कारण कि इस 28 तारीख को जो राजकीय कार्यक्रम होने वाला था, इसको टाल दिया गया। देखिए, इस राजकीय कार्यक्रम में क्या होने वाला था आप लोग समझिए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अपने हाथों से कुछ माताओं बहनों का यहाँ पर पैसा जारी करने वाले थे, और इसके बाद विभाग, ठीक है, जो कल्याण विभाग है, सभी जिलों के पास पैसा तो भेज दिया है। तो इसके बाद सभी जिलों से आपके बैंक खाते में पैसा भेजना था, लेकिन इस कार्यक्रम को टाल दिया गया, इस कार्यक्रम को रोक दिया गया, और इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ा दिया गया है। और कौन सी तिथि को होगा ये भी यहाँ पर घोषणा हो गई है, एग्जैक्ट तिथि अभी आपको आगे बताएंगे कि कौन सी तिथि को अब कार्यक्रम होने जा रहा है, तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इस 28 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला था, तो ये कार्यक्रम से पहले 26 और 27 दिसंबर को ट्रायल के रूप में, ठीक है, मतलब कि जांच पड़ताल के रूप में झारखंड के 24 जिलों में, कौन कौन से जिला में, तो सभी जिलों में, कहने की यह तात्पर्य है 24 जिलों में 100 से 200 महिलाओं को प्रत्येक जिले में, जैसे गढ़वा जिला हो या फिर लातेहार जिला हो या फिर रांची जिला हो या फिर हजारीबाग जिला हो, चाहे कोई भी जिला हो, सभी जिला में 100 से 200 माताओं बहनों के खाते में 25,2500 रुपया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा तो सभी जिलों में भेजा गया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 5वीं किस्त की राशि, लेकिन सिर्फ 100-200 महिलाओं को, जबकि पूरा आंकड़ा कितना यहाँ पर निकल के आता है
तो किसी जिला में 2 लाख, किसी जिला में 4 लाख, किसी जिला में 1 लाख, ऐसे आंकड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 1% माताओं बहनों को, मतलब कि ना के बराबर माताओं बहनों को अभी तक मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये उनके खाते में भेजी गई है, उनको प्राप्त हुआ है। अधिकतर माताओं बहनों को अभी तक 5वीं किस्त की राशि नहीं मिला है, उनके खाते में 5वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है। तो ये राशि कब तक पहुंचेगी, अभी इसको यहाँ पर लेकर के आगे पूरा क्लियरिटी यानी कि स्पष्टीकरण दिया गया है, आपको आगे समझाएंगे। तो चलिए आगे का अपडेट यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखिए 5वीं किस्त में आप सभी को कितना पैसा मिलेगा, तो 25 रुपये मिलेगा। इसमें कोई डाउट, कोई समस्या किसी भी तरह की नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रत्येक जिले में कम से कम 100 से 200 माताओं बहनों को भेजा भी गया है, तो वहाँ से भी क्लियर हो गया है कि 2500 रुपये ही सभी माताओं बहनों का आ रहा है। किसी का भी 1000 नहीं आएगा, सभी का 2500 ही आएगा, सभी को 2500 ही मिलेगा। इसके बाद आगे जो किस्त जारी होगा, जैसे छठा किस्त जारी होगा अभी इसी माह जनवरी के अंत तक, आगे 7वां किस्त जारी होगा, 8वां किस्त जारी होगा, तो क्या उसमें राशि को घटाया जाएगा या फिर राशि इतनी ही रहेगी, मतलब 2500 ही रहेगी। तो आपको बता दें कि राशि अब कभी भी घटेगी नहीं, यह राशि इतनी ही रहेगी और सालाना आपको 30,000 रुपये मिलेगा। कितना? सालाना आपको 30,000 रुपये मिलेगा और माह के 2500 रुपये प्रति माह आपको मिलता रहेगा, ये नहीं रुकने वाला। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी में आपको 2500 ही मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग कि जो 5वां किस्त है ये NEFT मतलब कि अकाउंट नंबर और IFSC कोड के माध्यम से भी डाला जा रहा है और DBT के माध्यम से भी डाला जा रहा है, दोनों माध्यम से डाला जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि आपका अकाउंट नंबर IFSC कोड सही होना चाहिए और साथ में DBT भी ऑन होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका पैसा DBT के माध्यम से भेजा गया और आपका DBT ऑन नहीं है, तो फिर आपको राशि प्राप्त ही नहीं होगी, इसलिए आपका DBT ऑन होना जरूरी है। और मान लीजिए कि DBT ऑन नहीं है और NEFT से भेजा गया, तो फिर आपका लक बढ़िया है कि DBT ऑन नहीं था तो NEFT से भेजा गया तो आपको प्राप्त हो गया। लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि जो आपका छठा किस्त जारी होगा ना और उसके आगे का जितना भी किस्त जारी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ DBT के माध्यम से ही पैसा भेजा जाएगा, उसमें आपका अकाउंट नंबर के माध्यम से पैसा नहीं भेजा जाएगा, इसलिए आपको DBT ऑन कराना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए अब यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए सितंबर से हर महीने की 15 तारीख को हर बहन के खाते में पहुंचेगी समान राशि। देखिए अगर बात करें ना तो सितंबर से यहाँ पर मतलब जो पूर्व में पैसा डला रहा था ना, तो हर माह के 15 तारीख को पैसा मिल जा रहा था, लेकिन इस बार जो दिसंबर में आपका पैसा आ रहा है इसमें देरी हो गया। ठीक है, जिसका कारण ये था कि आपका बढ़ी हुई राशि आना था, तो जिसमें सभी की स्वीकृति चाहिए थी, साथ में कार्यक्रम होने वाला था और यहाँ पर बीच में निर्धन भी हो गया पूर्व प्रधानमंत्री जी का, जिसका कारण कि इसमें देरी हो गई। ठीक है, लेकिन आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा अपडेट, यहाँ पर देखिए तो एक और यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज है जो कि मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि देखिए आंकड़ा तो यहाँ पर 64 लाख माताओं बहनों का है, मतलब कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अगर सभी लाभुकों का नाम देखेंगे ना तो 64 लाख लाभुकों का नाम है। तो क्या सभी को लाभ मिलेगा? नहीं, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि सभी को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें से 11 लाख माताओं बहनों को लाभ नहीं मिलेगा। तो ये 11 लाख माताओं बहनों में कहीं आपका भी तो नाम नहीं है, क्या आपको भी तो नहीं मिलेगा? यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए जरा सा समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए लगभग 11 लाख महिलाओं को नहीं मिलेगी पैसा। मैया योजना के तहत 20 दिसंबर तक लाभार्थियों की संख्या 64,62,000 है। आंकड़ा कब तक का है? 20 दिसंबर तक का। कब तक? 20 दिसंबर। और 20 दिसंबर के बाद भी कुछ लाभुकों ने आवेदन जरूर करवाया होगा, तो उनका भी नाम जुड़ा होगा। ठीक है, तो अगर 20 दिसंबर तक का आंकड़ा देखेगा तो 64,62,000 मतलब कि मोटा मोटी 64.5 लाख का आंकड़ा है। इतने माताओं बहनों का नाम है मैया सम्मान योजना में, जिनमें से 53,65,345 लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि कल्याण विभाग के द्वारा कितने माताओं बहनों को पैसा जारी करने का आदेश मिला है? तो 53,65,000 मतलब कि मोटा मोटी 53.5 लाख हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो 53.5 लाख माताओं बहनों को यहाँ पर मिलेगा पैसा। 5वीं किस्त की राशि 25-2500। तो यहाँ पर कितना का गैप हो गया? 11 लाख का। तो 11 लाख माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, जिसका कारण क्या है? कारण ये है कि या तो ये लाभुक अयोग्य है, मतलब कि इस योजना का लाभ लेने योग्य नहीं है, गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, चाहे किसी भी तरीके से अयोग्य हो, जैसे हो सकता है कि झारखंड के मूल निवासी नहीं हो, या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हो, या फिर कुछ और हो, या फिर ये हो सकता है
कि इन्होंने अभी तुरंत दिसंबर में ही मैया योजना का आवेदन करवाया होगा, कुछ दिन पूर्व में ही, ठीक है। इनका नाम तो जुड़ गया, लेकिन इनको लाभ दिसंबर से नहीं मिलेगा बल्कि अगले माह से मिलेगा। अगर आपने आवेदन दिसंबर में करवाया है और तो इस ऐसी स्थिति में आपको इसका जो लाभ है मैया योजना का लाभ अगला किस्त से मिलेगा, इस किस्त से नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो इन सभी को जोड़ करके 11 लाख का आंकड़ा आता है। अभी आगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर जानकारी देंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लाभुकों के खाते में 2500 रुपये डाले जा रहे हैं और कुछ माताओं बहनों को प्रत्येक जिला में 100 से 200 माताओं बहनों के प्रत्येक जिला में पैसा भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने सभी उपायुक्तों को इससे संबंधित आदेश दिया है। उपायुक्तों को विभाग द्वारा आवंटित राशि से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो आदेश तो मिल गया है, बस यहाँ पर राशि जारी करने को यहाँ पर मतलब देरी है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट अपडेट ये वाला है। यहाँ पर ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ताज़ा, सबसे लेटेस्ट और सबसे खुशखबरी वाला न्यूज यही है। झारखंड सरकार के शीर्ष स्तर पर बनी सहमति घोषणा बाकी। 6 जनवरी को नामकुम में हो सकता है मैया सम्मान समारोह, खाते में जाएंगे 2500 रुपये। देखिए, जो 28 दिसंबर को राजकीय कार्यक्रम होने वाला था नामकुम में, नामकुम कहाँ है? रांची में ही है, मतलब कि राजधानी रांची में ही है, ठीक है। तो अब उस तिथि को बढ़ा करके कितना तिथि कर दिया गया है? 6 जनवरी। कितना? 6 जनवरी कर दिया गया, ठीक है। तो जो 28 दिसंबर को राजकीय कार्यक्रम होने वाला था, अब कब होगा? 6 जनवरी को होगा। इसकी घोषणा हो गई है पूरी, ठीक है। पूरी घोषणा हो गई है। 6 जनवरी को ये कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कुछ माताओं बहनों का अपने हाथों से राशि जारी करेंगे और इसके बाद प्रत्येक जिलों में पैसा तो भेज दिया गया है पूर्व में ही, तो प्रत्येक जिला का उपायुक्त तुरंत आपके बैंक खाते में पैसा भेज देंगे। मतलब कि 6 जनवरी तक आप सभी माताओं बहनों के खाते में 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये 100% गारंटी के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग सुनिश्चित करें, ज़्यादा आप लोग चिंतित या फिर परेशान ना हो। 6 जनवरी तक आपको इंतजार करना है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान समारोह अब 6 जनवरी को नामकुम के खोजा टोली में आयोजित किया जा सकता है। सरकार के शीर्ष स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। उस दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की 2500 रुपये की राशि ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों से कुछ महिलाओं का यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने करीब 57 लाख महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली राशि जिलों को भेज दी है और ये जो राशि है ना, सभी जिलों को भेज दिया गया है। आगे देखिए, जिलों ने बैंकों के साथ मिलकर पैसा ट्रांसफ़र करने संबंधी तकनीकी पहलुओं का ट्रायल भी कर लिया है। देखिए, जो पैसा है आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का प्रत्येक जिला में, झारखंड के 24 जिलों में, ठीक है, झारखंड के 24 जिलों में भेज दिया गया है और प्रत्येक जिला ने, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो जिला है, ठीक है, या फिर जिला का जो उपायुक्त है, इन्होंने बैंक के साथ मिल करके पैसा ट्रांसफ़र करने का यहाँ पर ट्रायल भी ले लिया है और इसी ट्रायल के तहत यहाँ पर प्रत्येक जिला के 100 से 200 माताओं बहनों को 2500 रुपये की राशि मिली है। इसी ट्रायल के दौरान 26-27 दिसंबर को हर जिले में 100 से 200 महिलाओं के खाते में 2500 रुपये की राशि भेजी गई थी। तो आपको आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि कुछ माताओं बहनों को 2500 रुपये की राशि मिल गया, उनको पहले क्यों मिल गया, आपको पहले क्यों नहीं मिलेगा। तो देखिए, किसी को चुन के यहाँ पर पैसा नहीं दिया गया है, सिर्फ यहाँ पर ट्रायल हो रहा था। झारखंड के 24 जिलों में यहाँ पर प्रत्येक जिला बैंकों के साथ मिलकर के ट्रायल कर रही थी और इसी ट्रायल के तहत सिर्फ और सिर्फ 26 और 27 दिसंबर को 100 से 200 महिलाओं को, और ये प्रत्येक जिला में यहाँ पर पैसा भेजा गया है 2500 रुपये 5वीं किस्त की राशि, ठीक है। तो यही कारण था कि सिर्फ अभी तक कुछ ही महिलाओं को पैसा मिला है। आगे देखिए, यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो एक और यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि धनबाद में बैंकों को ट्रांसफ़र
की गई मैया समान योजना की राशि। तो यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल दिया गया है धनबाद का कि धनबाद में यहाँ पर बैंकों को ट्रांसफ़र कर दी गई है मैया समान योजना की राशि। और देखिए यहाँ पर बीच में 2 दिन बैंक भी बंद था, 28 और 29 दिसंबर को यहाँ पर बैंक बंद थे, जिसके कारण कि मान लीजिए 100 से 200 अगर महिलाओं के खाते में पैसा भेजा भी गया था ना, तो उनके खाते में भी नहीं पहुँचा होगा, जिसका कारण ये था कि 28 और 29 दिसंबर को बैंक बंद था। तो यहाँ पर उनके खाते में हालांकि अब तक पैसा पहुंच गया होगा। और इस बात को आप लोग ध्यान दें कि यहाँ पर झारखंड में राजकीय शोक घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था, जिसके कारण झारखंड में 7 दिवसीय यानी कि 7 दिनों का शोक घोषित था। और ये शोक कब तक का था? तो आज ही तक का है, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक का ही शोक था। आज ये शोक सभा खत्म हो जाएगा, काल से शोक खत्म। तो काल से आप सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा आ सकता है। और ये कब तक आ जाएगा? तो 6 जनवरी तक सभी माताओं बहनों के खाते में 100% किसी का भी पैसा नहीं बाकी रहेगा। हर एक को यहाँ पर चुन चुन करके पैसा भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि आज ही यहाँ पर शोक सभा ये वाला खत्म हो रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि किनको यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि मिलेगी, किनको नहीं मिलेगी, इसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 11 लाख माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो ये 11 लाख माताएं बहनें में कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है, यहाँ पर देखिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर यह बताया गया है किसे मिलेगी मैया समान योजना की राशि, मतलब किसे मिलेगी यहाँ पर यह बताया गया है। तो जिसको मिलेगा यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। और अगर आप लोग इसमें आते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी पॉइंट बताया गया है, यहाँ पर जो भी लिस्ट बताया गया, अगर आप लोग इसमें आते हैं, इससे बिलोंग करते हैं, इससे संबंधित रखते हैं, तो फिर आपको मिलेगा। और इससे संबंध नहीं है आपका, तो फिर आपको मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि और साथ ही इसके आगे का किस्त की राशि आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, समझिएगा। मैया समान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को झारखंड की मूल निवासी होना आवश्यक है। सबसे पहले बात, आप लोग झारखंड के मूल निवासी होंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको पूर्व में मिल रहा होगा तो आपका नाम अब काट दिया जाएगा। SC ST पिछड़ा वर्ग व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। और देखिए, जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर दिया है, अच्छी बात है, अब उनको कोई समस्या का समाधान, मतलब कि कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भी माताएं बहनें यहाँ पर नया आवेदन कर रही हैं, तो उनको SC ST या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ इस योजना का यहाँ पर आवेदन कर सकती है, और कोई इसका आवेदन नहीं कर सकता है। इसके लिए आवेदन करने वाली महिला को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा, और साथ में आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा कि आप लोग झारखंड के निवासी हैं, नहीं तो आप लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। साथ में आपके पास एक राशन कार्ड होना चाहिए। हरा, पीला, गुलाबी या नारंगी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ही यह लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, आपके पास कोई भी एक राशन कार्ड जरूर होना चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा, तभी आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा था कि मान लीजिए पूर्व में आपके पास राशन कार्ड था और अब आप लोग आर्थिक रूप से मतलब यहाँ पर मजबूत हो गए हैं और आपका राशन कार्ड बंद हो गया है, तो फिर आपको लाभ मिलना बंद हो जाएगा। या फिर राशन कार्ड नहीं है और आप लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो सबसे पहले आप लोग राशन कार्ड बनवाइए, इसके बाद ही आप लोग मैया योजना का यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष तक होनी चाहिए। और उम्र कितना होना चाहिए? तो 18 से अधिक होना चाहिए और 50 से कम होना चाहिए, मतलब कि 18 और 50 के बीच में होना चाहिए आपका उम्र। इस बात को आप लोग ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से माताओं बहनों के यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, कौन कौन से माताओं बहनों के यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 5वीं किस्त की राशि और साथ ही इसके आगे की किस्त की राशि मिलेगी। अगर आप लोग इसमें से आते हैं, ठीक है, इसी से संबंध है आपका, तो फिर आपको मिलता रहेगा। और इसमें से कोई भी अगर आप लोग यहाँ पर मतलब कि स्थिति को फॉलो नहीं करते, नहीं मानते, तो फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। आगे का कोई भी किस्त आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।